नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। नायब तहसीलदार की पोस्ट की बात करें, जिस तरह से 75 पोस्टें जो है जेकेएसएसपी द्वारा नोटिफाई की गई थी, उसी को लेकर जो है काफी विवाद जो है पिछले दिनों हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया हो या फिर हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन द्वारा जो है अपना रोष व्यक्त किया गया हो। फाइनली कैट ने जो है वो रिलीफ दिया है, फाइनली कैट ने जो है इस पर स्टे लगा दिया है। आइए इसी विषय पर जाने की कोशिश करते हैं कि जो कैट ने फैसला लिया है इस पे हमारे जम्मू वासी, हमारे युवा किस नजरिए से देखते हैं। सर, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम मनहास है। तो शुभम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से कैट ने जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट पर जो है स्टे लगा दिया है, किस नजरिए से देखते हैं और एसएसबी द्वारा इसे डेफर भी कर दिया गया है? भाई साहब, मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि ये देखिए 35 दिन तक ये संघर्ष चला और ये उमर सरकार का एक बार भी इस पे ध्यान नहीं गया, क्योंकि उन्हें जम्मू के लोगों से और डोगरी और अन्य भाषाएं बोलने वाले जम्मू में जो लोग हैं उनसे कोई प्रेम नहीं है, ये सामने दिखता है। और जो कैट ने आके इसमें भूमिका निभाई है उसमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने जम्मू के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात तो सुनी, उनको तो दिखा कि ये चीज़ें हैं। और ये जो सरकार है ये बिल्कुल भी इस चीज़ पे, अगर आप देखिए जेकेएसएसपी पे अगर कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती हैं, जैसे पीएसआईज की निकली हैं या किसी भी चीज़ में निकली हैं, उसमें जम्मू का लेवल जो होता है, जम्मू के स्टूडेंट्स का लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है। अभी जो पीएसआईज की निकली थी उसमें तो चलो थे बहुत सारे, क्योंकि वो तो चलो तब यहाँ ड्यूटी थी उसकी वजह से थोड़ा उस पर फर्क पड़ा, बट जब इनके हाथ चीज़ आती है तो वो हमेशा ऐसा होता है कि जम्मू के साथ पूरा भेदभाव किया जाता है। अब जिस तरह से इन पोस्ट की बात करते हैं, नायब तहसीलदार की पोस्ट की बात करते हैं, जिस तरह से इसे डेफर कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि अब जब ये री नोटिफाई होंगी तो इक्वली जो है वो दर्जा मिलेगा? देखिए, इस सरकार पे हम ये विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मानसिकता ही अलग है। हम अगर जब से जम्मू सूबा बना है तब से हम देखें तो तब से ये जम्मू के साथ भेदभाव करते ही आए हैं। अगर ये अब ऐसा नहीं करते हैं तो अब जम्मू का युवा जाग चुका है और इसके लिए भरपूर प्रोटेस्ट होगा। और हम चाहेंगे कि इन्हें भी सोचना चाहिए कि ये 1992 या 93 वाला जम्मू कश्मीर नहीं है, ये 2025 का जम्मू कश्मीर है, जिसमें सभी अभी अपना हक जानते हैं और सभी अपनी आवाज़ उठाना जानते हैं। देखिए, जिस दिन 9 जून को जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया उस दिन हमें काफ़ी खुशी थी कि ये नोटिफिकेशन आया और एक यूथ को, जम्मू के यूथ को काफ़ी देर के बाद पोस्टें आई थी, नायब तहसीलदार की अच्छी पोस्टें थी और इसमें यूथ काफ़ी खुश था। बट जिसमें उर्दू एक लैंग्वेज जो कंपलसरी की गई थी उसमें उसको देखकर काफ़ी जम्मू के जो यूथ था वो काफ़ी आक्रोश में था। प्रोटेस्ट काफ़ी कोई 35 से 36 दिन लगातार एक लंबा प्रोटेस्ट रहा इसमें, और पर आखिरकार युवा मोर्चा ने और बाकी सभाओं ने मिलकर जो प्रोटेस्ट किया और एक कल यानी कि 15 जुलाई को एक इसके ऊपर कैट ने एक बड़ा अपना डिसीजन दिया और उससे अब पूरे जम्मू के यूथ खुश हैं। और अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको जल्दी से जल्द वापस री एडवर्टाइजमेंट करे ताकि जम्मू का यूथ इसको क्या बोलते हैं इसमें अपेयर हो पाए और एक खुशी का माहौल है कि यूथ अपनी मतलब की जो एडवर्टाइजमेंट है के बाद अपनी जॉब के लिए अप्लाई करेगा। अब जम्मू कश्मीर के हर एक यूथ इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकता है और हम खुश है इस डिसीजन से। जिस तरह से नायब तहसीलदार की बात करें, जितने भी रेवेन्यू वर्क है वो कहीं ना कहीं उर्दू भाषा में किए जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उर्दू भाषा जो है आनी चाहिए? जी नहीं, देखिए पिछले कई समय से ना उर्दू का जो कन्वर्जन है वो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारी, 2019 में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी। इन 5 लैंग्वेजेस में वो डाटा को कन्वर्ट किया जा रहा है बहुत तेजी से। एक एजेंसी बाहर से हायर हुई है और पिछले कई समय से, पिछले 2-3 सालों से ये डाटा ट्रांसफर हो रहा है। और मेरे को लगता नहीं है कि जो जैसे कि IAS UPSC जब एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं जम्मू में, जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं उनको भी एक कंपलसरी एक एग्जाम होता है, मतलब एक छोटा सा एग्जाम होता है, वो बाद में क्वालिफाई कर सकते हैं। वैसे ही नायब तहसीलदार में अगर अभी जैसे स्टूडेंट्स अपना क्या बोलते हैं क्वालिफाई कर लेते हैं एग्जाम को, उसके बाद अगर कोई कंपलसरी एग्जाम होता है या कोई छोटा मोटा एग्जाम होता है जो जैसे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स या ऑफिसर्स को करना पड़ता है, तो जम्मू के लिए वो मेरे को लगता नहीं कि इतना जरूरी है। और बाकी जो सारा डाटा है वो 5 लैंग्वेजेस इसमें कन्वर्ट तेजी से हो रहा है। देखिए, जिस प्रकार से हम सभी के ध्यान में है कि 9 जून को जब ये नायब तहसीलदार की पोस्टें आती हैं जिसमें उर्दू सब्जेक्ट को कंपलसरी बताया जाता है, तो उसके बाद बहुत से प्रदर्शन या बहुत से युवा, बहुत से विद्यार्थी आपको सड़कों पे दिखे हैं इस चीज़ को लेकर। और जो अभी कैट का स्टे आया है तो उसका हम यूथ स्वागत करते हैं। पर अब इसमें कुछ 2-3 विषय हैं कि देखिए, जो पोस्टें हैं वो तो ख़त्म होगी, परंतु जिन विद्यार्थियों ने फीस पे की है उसका क्या, एक ये सोचने वाला विषय है। और दूसरा विषय कि अभी पोस्टें तो उन्होंने डेफर कर दी हैं, परंतु कब वो पोस्टें आएंगी
कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका शायद ये लास्ट चांस होगा एज के अकॉर्डिंग, कि उनका लास्ट चांस होगा कि वह लास्ट बार अपेयर हो सकते हैं। अब ऐसा कोई नोटिफिकेशन हमें अभी तक देखने को मिला नहीं है, जो कि चिंता का भी विषय है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी होंगे कि लंबे समय के बाद ऐसी पोस्टें आती हैं और वो डेफर हो जाती हैं, परंतु ऐसा कुछ नोटिस जो है वो अभी देखने को नहीं मिला है। ये क्या क्या अपील जो है आप सरकार से करना चाहते हैं? कि मैं इसमें यही अपील करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी पोस्टें डेफर हो, सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों ने फीस भरी है उनकी फी को रिफंड कर दिया जाए किसी माध्यम से, और जल्दी से जल्दी तुरंत इसकी कोई नोटिफिकेशन निकाली जाए। और जिस प्रकार से ये उर्दू का विषय था, इसके लिए भी जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन आनी चाहिए उन कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए कि उनकी एज सफर ना हो, वह इस चीज के लिए अपेयर हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखते जल्दी से जल्दी जो है पोस्टें निकालनी चाहिए। जो कैट का जो फैसला वो बड़ा सही कदम दिया है उन्होंने कि उर्दू को मतलब हटा के जो बाकी लैंग्वेज को उनको प्रेफर किया हुआ है, ठीक है। वही कल जो जेकेएसएसबी की जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है कल की, इनको जो पोस्ट है वो डीरेफर्ड कर दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। जबकि कैट ने एक बार ऑर्डर निकाल दिया कि कल की जो कुछ बच्चे जो फॉर्म फिल कर रहे थे उनकी पेमेंट कैंसिल हो गया। जैसे कि हम एस्पायरेंट हैं, ठीक है ना, तो हमने फॉर्म फिल किए हुए हैं। अभी हमें ये खुद नहीं पता है कि ये हमारी फीस हमें वापस करेंगे या क्या करेंगे। अभी तक इनका कोई नोटिफिकेशन इनको डालनी चाहिए था ना उसमें, या क्या हम आप क्या बोलते हैं ये पोस्ट डीरेफर्ड कर रहे हैं, डीरेफर करने के बाद आपकी जो फीस है या क्या रहेगा, अगला क्या प्रोसीजर रहेगा, इन्होंने ऐसा तक अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया हमें अभी इस समय। तो आपको नहीं लगता कि अब जब ये एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे कुछ युवा जो है वो ओवर एज भी हो सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। जैसे किसी की एज जैसे ओपन कैटेगरी में बात की जाए तो 40 साल तक उम्र होती है, ठीक है ना, तो कहीं ना कोई 39 का होगा। अगर हो सकता है 6 महीने बाद निकाले, 1 साल बाद निकाले, तो जो युवा जो तैयारी करा पिछले 3 साल से 4 साल से जो तैयारी में बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं तो वो बदर हो रहा है यहाँ से। क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन निकाली जाए जो कल जो डीरेफर की जाए। हम चाहते हैं कि 1 मंथ के अंदर इसके द्वारा नोटिफिकेशन निकाला जाए, फॉर्म लगाया जाए और जल्दी से जल्दी इसके एग्जाम हो और जल्दी से जल्दी इसकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाए। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की समस्या है, इस बात को जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक तो यहाँ पर पोस्टें एडवर्टाइजमेंट नहीं होती हैं, अगर पोस्टें नोटिफाई की जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो है विवाद उभर कर सामने आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं जो है युवाओं का भविष्य जो है उसके साथ खिलवाड़ हमें होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से नायब तहसीलदार की बात करें, इस पोस्ट को लेकर भी जो है कई तरह के विवाद उभर कर सामने आए और अब कैट ने जो है स्टे भी लगा दिया है। लेकिन जितने भी युवा हैं उनका यही कंसर्न है कि जो कैट ने स्टे लगाया है वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर हम सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित करें कि यहाँ पर जो है एडवर्टाइजमेंट जो है वो दोबारा निकालनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एसएसबी ने इसे डेफर कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो है युवा इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सरकार को जो है युवाओं की फीस जो है वो भी रिटर्न करनी चाहिए और साथ ही साथ में जो है जो युवा ओवर एज हो रहे हैं उनको भी जो है ध्यान में रखकर जल्द से जल्द जो है एडवर्टाइजमेंट निकालनी चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज।